आइए बच्चों, अब संस्कृत भाषा के महत्व को हम पढ़ते हैं। संस्कृत भाषा यह महत्व, चाहे संस्कृत भाषा के महत्व के विषय में बताएं अथवा संस्कृत वैभवम, संस्कृत के वैभव के बारे में बताएं, कितने संपन्न है, सुसंपन्नता के बारे में बताएं, अथवा देववाणी संस्कृतम, संस्कृत देववाणी है यह कहें। गीर्वाण्य वाण्या महत्वम, सुर भारती महत्वम, परिष्कृतम व्याकरण आदि दोष रहितम यत भाषा तत् संस्कृतम, परिष्कृत व्याकरण आदि दोष से रहित जो भाषा है वह संस्कृत है। इयं भाषा एव देववाणी, सुर भारती, गीर्वाण वाणी इत्यादि कई नामा भी व्यवहृते। यही संस्कृत भाषा देववाणी, सुर भारती, गीर्वाण वाणी इत्यादि अनेकानेक नामों के द्वारा व्यवहार में लाई गई। संस्कृत भाषा संसारस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा परिष्कृततमा च विद्यते। यही भाषा, संस्कृत भाषा, यह हमारी देववाणी सभी भाषाओं में प्राचीन और परिष्कृततम है। तम प्रत्यय जब लग जाता है तो उसके आगे कोई डिग्री नहीं लग, सुपरलेटिव डिग्री इसमें लग गई। पर परिष्कृततम भाषा संस्कृत भाषा है। अस्य भाषा महत्वम अपि सुविशालम, इस भाषा का जो महत्व है बहुत विशाल है। अस्य साहित्यम सुललितम, इसका साहित्य सुविशालम सुललितम च, इसका साहित्य कैसा है, बहुत सुंदर और बहुत विशालकाय है। परमोन्नतम, बहुत उन्नत है। विविध ज्ञान समन्वितम च अस्य, यह इसका साहित्य विविध ज्ञान से समन्वित है। अस्य प्राचीनाः ग्रन्थाः चत्वारः वेदाः संस्कृत भाषायां सन्ति। भारत के प्राचीन ग्रंथ चारों वेद संस्कृत भाषा में ही हैं। धर्मशास्त्राणि अष्टादश पुराणानि, धर्मशास्त्र और 18 पुराण, स्मृतयः षट् दर्शनानि, 6 दर्शन संस्कृत भाषायाम एव लिखिताः सन्ति, संस्कृत भाषा में ही ये लिखित है। संपूर्ण कर्म कांड विभाग, संपूर्ण आयुर्वेद पद्धति च एते सर्वे ग्रंथाः संस्कृत भाषायाम एव निबद्धाः सन्ति। आयुर्वेद आदि जो संपूर्ण हमारे ग्रंथ मिले हैं, संपूर्ण कर्म कांड का विभाग, हवन आदि जो कर्म कांड होते हैं, वो हवन, तर्पण, यज्ञ आदि जो कर्म कांड होते हैं वे संस्कृत के ही श्रेणी में आते हैं। संस्कृत में ही जब उनके मंत्र बोले जाते हैं तभी वो पूर्ण होते हैं। देवता तभी आहुति लेते हैं जब आप उनको संस्कृत में आवाहन करके उनको आ जाइए देवता, कभी नहीं। आप संस्कृत में जब मंत्रों को बोलेंगे तो देवता मननात मंत्र आपके मन से बंध कर तुरंत आपके सम्मुख उपस्थित हो जाते हैं किसी न किसी रूप में। संपूर्ण कर्मकांड का विभाग, संपूर्ण आयुर्वेद पद्धति च एते सर्वे ग्रंथाः संस्कृत भाषायाम एव निबद्धाः सन्ति, वे सभी संस्कृत भाषा में ही निबद्ध हैं। एतेषाम् अध्ययनेन भारतवर्षस्य प्राचीन धर्मस्य, आयुर्वेदस्य तथा अतीत सभ्यतायाः पूर्ण परिचय यह प्राप्यते। एतेषाम अध्ययन, इसी के अध्ययन के द्वारा भारत के प्राचीन धर्म के, आयुर्वेद के तथा अतीत सभ्यता के पूर्ण परिचय को हम इसी के माध्यम से पाते हैं। इसके कारण ही हम सबसे परिचित होते हैं। एवं संस्कृत वाङ्मय, इसलिए संस्कृत वाङ्मय भारतस्य संस्कृतेः आध्यात्मिक ज्ञानस्य विशुद्ध रूप ज्ञानाय च एक साधनम। अतः संस्कृत वाङ्मय, संस्कृत साहित्य भारतीय संस्कृत को और भारतीय आत्मिक जो भारत की आत्मिक ताकत है, आध्यात्मिक ताकत है, जो ज्ञानमयता है, उसको हम तब बोधगम्य बनाते हैं जब हम संस्कृत को विशुद्ध रूप से जानेंगे। इयं भाषा प्राचीनतमा इति निर्विवादम, यह निर्विवाद है, यह विवाद का विषय कदापि नहीं है कि भाषा कब आई। देवताओं के साथ यह हमारी धरा पर आई, हमारे वेदों के रूप में आई। आज हम यदि हम संस्कृत को आगे नहीं बढ़ाएंगे ये तो मृत हो जाएगी। हमने अपने से अपने धर्म को समाप्त कर दिया। भाषेयं सरला
यह भाषा सरल है, सुमधुरा, इसका माधुर्य बहुत अधिक है। सुसमृद्धा, इसके शब्द बहुत हैं, सुसमृद्ध है। अस्या व्याकरणं सर्वथा समृद्धं सबलं नियमबद्धं च शोभते, इसका व्याकरण सर्वथा समृद्ध, सबल, ताकतवर है। इसके व्याकरण को हम बलपूर्वक यह बात कह सकते हैं, यह सत्य है। नियमबद्धं च, और नियमबद्धता इसमें समाहित है। संस्कृत साहित्य से अध्ययन सद्विचाराः स्वयमेव उत्पद्यन्ते, संस्कृत साहित्य के अध्ययन से सद्विचार स्वयं एव उत्पन्न हो जाते हैं, उन्हें बुलाया नहीं जा सकता। जिन जिन सद्विचारों को हम कभी सोच नहीं सकते, हम संस्कृत पढ़ते पढ़ते उसके सम्मुख उपस्थित हो जाते हैं। अतः जनाः इयं सुरसरी एव पूताः कथ्यन्ते, अतः लोग इसे गंगा की भांति, सुरसरी देवताओं की नदी, गंगा की भांति पवित्र कहते हैं। यथा जननी स्वदुग्धदानेन स्वसन्तत्याः पोषणं कुर्वन्ति, जैसे माता अपने पय को पिलाते हुए, अपने उरोज को आपको पान कराते हुए आपको पोषित करती है, पालित करती है। तथैव संस्कृतम, उसी प्रकार यह भाषा संस्कृत सर्वासां भाषा भारतीय भाषा, सभी भारतीय भाषाओं पोषण करते हुए उनको पालित करती है। उसी प्रकार जिस प्रकार माता अपने दूध को पिलाती हुई अपने बच्चे का, अपनी संतति का पालन करती, उसी प्रकार यह संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं की क्या है, पोषिका है। अतएव संस्कृतम एव सर्वासां भाषाणां जननी कथ्यते, अतः संस्कृत को ही सभी भाषाओं की जननी कहा गया है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य, दिव्य शब्द किसी भाषा के लिए प्रयुक्त कदापि नहीं हुआ। इसमें जो चमत्कारिक शक्तियां हैं, इसको जब आप पढ़ेंगे, जब आप जितने आप पढ़ते जाएंगे, जितना अधिक आप इसका अध्ययन करते जाएंगे, इसके चमत्कारिकता को आप देखेंगे। आपके जीवन में यदि कोई चमत्कार आएगा तो मात्र इस भाषा के मंत्रों के माध्यम से। गीर्वाण भारती, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, यह भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य देववाणी भारती है। तस्माद् काव्यम मधुरम, उसमें भी तस्माद्, उसके मध्य में काव्य भी, उसके बीच में क्या मधुर है, उस भाषा में काव्य, कविता, जो काव्य श्लोक लिखे गए हैं इसमें काव्य के अंश कहलाए, उसमें काव्य मधुर है। तस्मादपि सुभाषितम, उसमें भी, उन काव्यों में भी सुभाषित मधुर है। जो सुभाषितानी आदि आपने पढ़ा है तक वही। यदि वयम भारतम, भारतीय संस्कृत संस्कृत अखंडत्वं च संरक्षितुम इहामहे, यदि हम भारतीय संस्कृत, भारतीय अखंडता को संरक्षित करना चाहते हैं, इहामहे चाहते हैं, तदा तो भारतीय जनैः, तब हम भारतीय लोगों से और भारतीय लोगों के द्वारा, विद्यार्थी भी छात्रैर्वा, विद्यार्थियों के द्वारा अथवा छात्रों के द्वारा, संस्कृत अध्ययन स्वयमेव कर्तव्यम, संस्कृत अध्ययन के लिए इन्हें हम स्वयं तत्पर करें। अतः आप स्वयं तत्पर हों या हम आपको तत्पर करें, आपको इसकी विशेषता बताते हुए हम उसको आपको समझाएं। संस्कृत अनुशीलेनैव मानवस्य जीवनं सुख शांतिमयं भवितुं शक्नोति, संस्कृत के अनुशीलन के माध्यम से ही मानव का जीवन सुख शांति में होने में समर्थ है। अस्या महत्वं सत्यम एव इह कथ्यते, इसके महत्व को सत्य ही यहाँ पर कहा गया है। क्या कहा गया है, देखिए, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, भारत के दो प्रतिष्ठा बताने वाली जो दो बातें बताई जाती हैं भारत की प्रतिष्ठा हेतु, वो क्या है, वे द्वे कौन सी हैं, वो दो बातें कौन सी हैं, संस्कृत संस्कृतम चैव संस्कृति, संस्कृति और संस्कृत। एक संस्कृति है इंडियन कल्चर, दूसरा इंडियन लैंग्वेज संस्कृत। अदर लैंग्वेजेस हैं लेकिन
आप संस्कृत भाषा के प्रति विशेष स्नेह रखिए यदि आपको अपना सुख शांतिमय जीवन यापन करने का मन हो। अतः सर्वे संस्कृत भाषा अवश्यम पठनीय अनुशीलनीय च। अतः मेरा अनुरोध है कि सभी को संस्कृत भाषा अवश्य पढ़नी चाहिए, इसका अनुशीलन अवश्य करना चाहिए। जिसकी वाणी स्पष्ट होती है, उसकी वाणी प्रभावकारिणी होती है, कहीं ना कहीं उसने संस्कृत कभी ना कभी पढ़ा है, यह स्पष्ट है। जिस प्रकार आप पीतल के बर्तन को मांजने के लिए खटाई का प्रयोग करते हैं, चाहे नींबू से मांज दीजिए, चमक जाते हैं, उसी प्रकार वाणी को चमकाने के लिए आपको संस्कृत का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। ठीक है। वर्तनी दोष, आपके अंदर जो स्पेलिंग मिस्टेक्स आती हैं वो संस्कृत के माध्यम से समाप्त हो जाएंगी।